आँखों और सुनते कानों को शुमायरा आरिफ और अल्ताफ़ पारिक की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इस वक्त हम एक इवेंट में मौजूद है। आइए चलिए आपको दिखाते हैं इस इवेंट के हवाले से कुछ जलगियाँ और यहाँ पर जो स्पेशल पर्सनैलिटीज़ आई हुई हैं उस हवाले से हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का प्रोग्राम चल रहा है। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारिक हाजिर हूँ। इस वक्त माशाल्लाह एक और शख्सियत है जो किसी तारुफ के मुताद नहीं है। माशाल्लाह आम दोस्त पार्टी है। माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो अपने इलाका जो इसी इलाके को तरवीज इरशाद के लिए माशाल्लाह मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। तो कैस मंसूर शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने देखा कराची के ताजरों ने पहल की और पूरे पाकिस्तान के लिए निकले हैं। ये पैगाम सिर्फ कराची के लिए नहीं है, कराची में पेट्रोल महंगा नहीं है, पूरे पाकिस्तान में। तो आज ताजरों ने, जिन्होंने इसी ताजर ने जिस तरह कोरोना के ख़िलाफ़ जंग लड़ के मार्केटें खुलवाई, सब किया, आज वो इस जंग में भी जीतेंगे जो कि महंगाई कम होने के बाद होगी। जो पेट्रोल डीज़ल और बिजली के बिलों की जो कमी होगी वो इन्हीं ताजरों से होगी। और कोई सिंसियर नहीं है मासवाए ताजर के। और आज आपके सामने जमे गफ़ीर है लोगों का और मुसलसल लोग आए जा रहे हैं ताजरों के साथ यकजहती करते हैं। सर, एक चीज़ बार बार नोट की जा रही है कि महंगाई क्या है, परेशानी क्या है, गुर्बत क्या है और सारे नाजायज़ बिलिंग क्या है। ये इसलिए कि उसको पता है जो बिल भरता है, उसको पता है जो महंगाई का सामना करना पड़ता है। हमारे हुक्मरान जिसको करोड़ों की तादाद में माशाल्लाह बिजली के बिल इनको फ्री में दिए जाता है, पेट्रोल फ्री में दिया जाता है, इनको आवाम के एहसास क्या मालूम होंगे। तो थोड़ा आपकी तरफ से अपील होना चाहिए कि जिस तरीके से हम बिल भर रहे हैं इसी तरीके से अवामी नुमाइंदे और सरकारी अफसरान से हमारी अपील है कि आप अभी निगरान वज़ीर आज़म बने हैं तो आप गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका पेट्रोल, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बंद करें। ऑलरेडी तनख्वाहें और इंसेंटिव्स बहुत ले रहे हैं, वो बंद करके यहाँ पे सस्ता करें जिससे आवाम जिंदा रह सके। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिंदाबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों को अल्ताफ़ पारिक का खुलूस भरा, मोहब्बत भरा, चाहत भरा, पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त ताजिरों का माशाल्लाह ठाठे मारता हुआ समंदर इस वक्त बोल्टन मार्केट पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। शर्जील गोपलानी और दीगर सारी शख्सियत है। आए देखें शर्जील गोपलानी, ये वो शर्जील गोपलानी है जिसने मुसलसल इन्होंने एहतजाज किया। मुझे वो दिन याद है, इसी बोल्टन मार्केट एमएजिना रोड पर शदीद बारिश हो रही थी, वो वहीं पर डटे रहे, खड़े रहे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा और कामयाबी से हमकिनार किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गोपलानी साहब, ये बताएं कि इसी तरीके से हम एहतजाज करते रहेंगे, इसी तरीके से हम लोग करते रहेंगे, कोई मसाइल हल की कोई कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं सर? अल्ताफ़ भाई, अभी आपने खुद बोला कि हम डटे रहे और हमने रिजल्ट लिया। आपको इसका भी रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। हमने कराची इलेक्ट्रिक के बिल भरने का ना भरने का ऐलान नहीं किया, हमने प्रैक्टिकल बिल रोक दिए हैं। आपको इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिलेगा कराची इलेक्ट्रिक का, अगर अवाम ने हमारा साथ दिया। अवाम ने अगर हमारा साथ दिया तो हम इंशाल्लाह ये जो है रिजल्ट लेके दिखाएंगे आपको। गोपलानी साहब, ये जो है बिजली का बिल भी हम भरें, गैस के बिल हम भरें, पेट्रोल हम खरीदें और ये हमारे हुक्मरान IMF से जो कर्जा आता है तो उनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं होती, उनकी गाड़ियाँ अच्छी अच्छी आती है। तो वो इसी तरीके से आप लोगों का एक एलामिया होना चाहिए कि जिस तरीके से हमें बिजली का बिल माफ़ नहीं है, गैस का बिल माफ़ नहीं है, इसी तरीके हुक्मरान को भी वही पेमेंट ली जाए। जी सर। जी, ये देखें, आज आपने जो बात की ना, आपने कैसे कि आपके ये शऊर आ चुका है, तो हम फौरी तौर पे जो है बिजली के बिल रोक चुके हैं और जो हमारा जो दायराकार है एहतिजाज और मसीह से वसीतर कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारिक हाजिर हूँ। एक और ताजिर रहनुमा जो कि माशाल्लाह कागजी बाजार में अहम ओहदे पे फाइज है। माशाल्लाह इनकी भी अच्छी यूनियन है, मुसलसल राब्ते में होते हैं, मुसलसल लोगों के मसाइल हल करते हैं और के इलेक्ट्रिक के जितने मसाइल होते हैं माशाल्लाह उनके थ्रू भी हल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाली साहब, ये बताएं, ये जो क्या है ताजिर इस तरीके से मुसलसल परेशानी के में मुबतला है। कभी हमें कोरोना जकड़ लेता है, कभी ये बिजली के बिल इतने नाजायज़ हो जाते हैं, कभी गैस नहीं होता, कभी लाइट नहीं होती। तो ये क्या है, इसी तरीके कारोबार करना मुश्किल हो गया है क्या? जब तक ये हुकूमत अपनी अयाशियाँ बंद नहीं करेगी, जब एक गरीब आदमी जो मज़दूर 200 रुपये 500 रुपये मजदूरी करता है वो अपने घर का बिल भर रहा है, तो ये हुक्मरान जो लाखों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं वो अपना बिल क्यों नहीं भरेंगे? जब तक इनकी अयाशियाँ नहीं ख़त्म होंगी, जब ये बिल नहीं भरेंगे, मैं ये कहता हूँ कि आम पब्लिक को भी बिल रोक देनी चाहिए कि जब तक ये हुक्मरान बैठे हैं ऊपर, उन सब के ऊपर बिल लागू होना चाहिए, वरना ये खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, कारोबार बंद हो रहा है, मिलें बंद हो रही हैं। ये जो बिल ज़्यादा से ज़्यादा हर हफ्ते हर 15 दिन बिजली के बिल भर रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, तो इससे लोगों के कारोबार बंद होना शुरू हो गए हैं और हो रहे हैं और अब पब्लिक रोड पे आ रही है।
जब तक ये पब्लिक रोड पे आएगी और ये कारोबार बंद करेंगे, रोड बंद करेंगे, तब जाके ये मसला हल होगा। इससे पहले ये मसला हल नहीं होगा। ये अवाम जो है अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब इंशाअल्लाह ताला वो पूरी अवाम बाहर निकल आई है और ये कारोबार बंद करके रोडों पे आएगी और पूरे पाकिस्तान ये हमारा साथ दे रहा है। जितने भी कारोबारी लोग हैं वो सब साथ हो रहे हैं। जितनी ताज़ी तंजीमें हैं वो अब एक हो गई हैं और इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत वक्त को सारी चीज़ें वापस लेनी पड़ेगी। वाली साहब माशाल्लाह ये जो बोल्टन मार्केट है, एम ए जिना रोड का इलाका, बोल्टन मार्केट का इलाका, ये जब किसी को कोई मदद की ज़रूरत होती है तो ये बोल्टन मार्केट से जो आवाज़ निकलती है वो पूरे कराची को आती है, वो मदद की जाती है। लेकिन अगर ताजिरों के मसाइल के लिए आवाज़ उठाई जाती है तो बोल्टन मार्केट से आवाज़ जो उठती है वो ऐवानों तक पहुंचती है। तो क्या ख्याल है, इसी तरीके से हमारी आवाज़ उठेगी और सारे मसाइल हल होंगे सर? इंशाअल्लाह ताला हल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान कराची देता है और कराची का सबसे ज़्यादा 70% रेवेन्यू ये बोल्टन मार्केट देता है। यहाँ स्टेट बैंक, यहाँ कारोबारी, होलसेल दुकानें, तमाम ओल्ड सिटी एरिया, ये कागजी बाजार ओल्ड सिटी, सारा एरिया यहाँ पर मौजूद है, सारे होलसेल यहाँ मौजूद है। और यहाँ गरीबों के लिए जो मेमन बिरादरी हॉस्पिटल और दीगर चीज़ें यहाँ मदद की जाती है सब लोगों की। इसके बावजूद यहाँ पर अगर हुकूमत वक्त हमारी नहीं सुनी तो हमें पूरा पाकिस्तान बंद करना पड़ेगा, पूरा कराची बंद करना पड़ेगा। इसके बाद ही मसले का हल होगा, वरना ये हुकूमत वक्त सही नहीं। जब तक हमने ये एहतजाज किए हैं पब्लिक हुकूमत नहीं सुन रही और खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, मर रहे हैं और ये जो घरों की औरतें हैं सब परेशान हैं कि ये बिजली के बिल भरें, खाना खाएं या क्या करें। इनको हुकूमत वक्त को अपनी अयाशियाँ ख़त्म करनी पड़ेगी, वरना ये रोड पे सब हम लोग आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। ताजिरों का माशाल्लाह मुसलसल एहतजाज हो रहा है महंगाई के तूफ़ान के ख़िलाफ़ और बिजली नाजायज़ बिलिंग और समझे कि जो दीगर सारे ताजिर परेशानी मुब्तला है उसके लिए मज़ीद एहतजाज जारी है। हमारे दरमियान मौजूद है शुएब दुआ, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। कागजी बाज़ार बोल्टन मार्केट से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुएब भाई कुछ कहेंगे कि इसी तरीके से हम एहतजाज करते रहेंगे तो कुछ मसले का हल होगा कि ताजिरों की जो मुश्किलात हैं, जो मुसलसल दुकानें बंद हो रही है, ताजिर परेशानी में मुब्तला है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ताजिर आज एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। कराची की तमाम ताजिर तंजीमें आज इस एहतजाज में शामिल हुई। ये एहतजाज हमारे ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख मोहम्मद आलम, अतीक मीर, राना अकरम साहब, नासिर माकानी, सिद्दीक भाई, असलम भाई, खालिद जिलानी साहब और हम तमाम ने मुश्तरका फ़ैसला करके हामिद महमूद साहब ने हमें बुलाया, एहसान गुजर साहब, अकबर क्लॉथ मार्केट के सदर, कोऑपरेटिव मार्केट के सदर, शर्जील गोपलानी, आसिफ गुलफाम भाई, हकीम शाह साहब और तमाम ताजिर तंजीमें आज इस प्लेटफॉर्म पर जमा हुई और तमाम ने यकजहती का मुजाहिरा किया। ये सबसे बड़ी बात है कि ताजिरों में यूनिटी है और ये मसाइल हम सब के अपने मसाइल हैं। कारोबारी तमाम लोग बहुत परेशान हैं, अपने बच्चों का पेट पाले कि वो बिजली का बिल भरे। छोटी एक आमदनी वाले आदमी 25, 30, 40 हज़ार, 50 हज़ार की तनख्वाह वाले आदमियों का बिल 15, 20 हज़ार रुपये आ रहा है, तो वो बिल भरेगा, बच्चों की एजुकेशन करवाएगा, मेडिसन लेगा या घर का ग्रोसरी सामान लेगा, क्या करेगा? तो दुकानें बंद हो रही हैं, लोग डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पे आलम भाई के पास, मीर साहब के पास और हमारी यूनियन के सदरों के पास आते हैं और कहते हैं कि हम मसला हल करवा दो। पहले लोग आते थे कि हमारी बीमारी का इलाज करवा दें, दवाई दिलवा दें, राशन दिलवा दें। अब हमारे लिए ये अलमिया की बात है कि अब आते हैं और कहते हैं कि हमें बिजली का बिल अदा कर दिया जाए, हमारा बिजली का बिल भर दें ताकि हम अपने बिजली का बिल आप भर दें और हम अपने बच्चों का गुजारा रोटी उनको दे सकें, दूध पिला सकें। बिजली के बिल इतने महंगे हो गए, इतने हो गए कि वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको लिए मुश्किलात हैं। तो हमारी हर बार इख्तियार से दुआ भी है कि भाई हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला आसानी फरमाए और हमारे लीडरान से दरख्वास्त है कि पेट्रोल के बिल रेट कम किए जाएँ, बिजली के जो यूनिट्स बढ़ाए गए हैं उसको भी कम किया जाए। देखिए ये गरीब आदमी हमारे यहाँ एक ठेला लगाता है आलम मार्केट के बाहर, ये देखिए अपना बिल लेके आया और ये दिखा रहा है। आप इनसे भी बात करें। 246 यूनिट का इन्होंने 10,059 रुपये का बिल भेज दिया। आप क्या नौकरी करते हो? मैं चिया लगाता हूँ। कितना रोज का कमाते हो? 4, 5, 600, 700, 800। यानी 15,000 कमाने वाले को इतना सारा बिल दे दिया गया, तो ये तो समझे कि लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो जाएंगे, लोग क्या करेंगे, एजिटेशन पे आ जाएंगे। तो इसका हल किया जाए, हमारे ताजिर रहनुमा की आवाज़ को सुना जाए। तो ये अवामुन नास में रहने वाले लोग हैं ताजिर रहनुमा।
हम नहीं चाहते कि हम एहतिजाज की तरफ जाएं, लेकिन मजबूरी के तहत कि तमाम दुकानदार, मज़दूर, फोल्डर हमारे पास आते हैं और एहतिजाज दिन कहते हैं कि एहतिजाज करें, तो हमने ये एक ताजिर के प्लेटफॉर्म पर कराची की तमाम ताजिर अवाम ने आज एहतिजाज किया है। खुदारा को होश के नाखुन लें, बिजली के बिल, पेट्रोल और महंगाई को कम करें। हम ताजिर हैं, हम सियासी अदाकार, सियासी लोग नहीं हैं। हमारा काम तिजारत करना है, बस हम अपनी ताजिरों की आवाज़ें खुदारा इस पर गौर करें और इसको कम करें। ये हमारे अनवर भाई भी जो हमारे अहदेदार हैं, आलम क्लॉथ मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद के अहदेदार हैं। आप अनवर भाई का भी थोड़ी सी बातें सुने। अनवर भाई। जी अनवर भाई, आप कुछ कहेंगे सर? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास अमूमन जो काम करने वाले लोग हैं वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये लेने वाले लोग हैं। अगर फ़र्ज़ करो वो 6 अफराद पे मुश्तमिल घराना हो और रोज़ का कम अज़ कम वो एक रोटी खाए तो 20 रोटी, 25 रुपये की रोटी तो 500 रुपये तो ये बन गए। महीने के 15,000 रुपये ये निकाल, 25,000 से 10,000 बचते हैं। आना जाना 6,000 ये लगा, 21,000 बचते हैं। अब 4,000 में उसको मकान, किराया, बिजली का बिल सब कुछ लेके दें। बीमारी हो गई, शुगर के हो गए, बहुत से मसले मसाइल हो गए, इसका हल कौन निकालेगा? इसके तरफ फ़िक्र करे बराए मेहरबानी। हमें अपनी फ़िक्र नहीं है, मज़दूरों की फ़िक्र है। हर ताजिर के साथ कम अज़ कम 4 से 5 अफराद वो काम करते हैं जो 25 से 30 हज़ार अफराद पे गुजारा करते हैं, 1,000 रुपये पे गुजारा करते हैं। और कम अज़ कम उसकी अफराद जो कि कुंबा होगा 6 से या 8 अफराद पे मुश्तमिल होगा, उसको करके दे गवर्नमेंट। हमें तो उसकी फ़िक्र ज़्यादा है। ताजिर तो चलो भाई कैसे कर्जा ले लेगा, अपनी मुड़ी खा लेगा, मगर वो बेचारे तो मर रहे हैं। मेन मसला तो उनका हल होना है। मेहरबानी उनसे वक्त से गुजारिश है कि इस पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। माशाल्लाह महमूद हामिद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन के भी रोए रवा हैं और काफ़ी माशाल्लाह इन्होंने जद्दोजहद की है। सर कुछ कहेंगे कि आप भी? बिल्कुल परेशान हैं हर आदमी है। और अब तो ये हो गया है कि पहले लोग भीख मांगा करते थे, अब लोग मोटरसाइकिल लेके होते हैं कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डलवा दें। इस वक्त लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और सूरत हाल ये हो गई है कि 40,000 लोगों ने पासपोर्ट जमा कराने इजाफा जो 15 रोज के अंदर 37.5 रुपये का अदायगी रोक देंगे। और अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस न लिया गया तो मुल्क हड़ताल होगी, मुल्की धरना होगा और हम अब तक अपने धरने को जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पर एक हाजिर हूँ बोल्टन मार्केट में। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा मुजाहरा जारी व सारी है महंगाई के खिलाफ। तो मेरे दरमियान एक और शख्सियत है जिसको हर कोई इसको कायदे इनकलाब कहते हैं। माशाल्लाह ताजिरों के हवाले से बहुत बड़े इनकलाबी काम किए हैं। तो आए देखें, इनसे मालूम करते हैं। इनका पूरा नाम भी मैं पूछता चलूँ कि कायदे इनकलाब करके मैं इतने अरसे से इनको जान रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका पूरा नाम क्या है? माय नेम इज खालिद महमूद, कायदे इनकलाब ओल्ड सिटी। जी आप कहेंगे सर, आपने तो बड़े धूप छाँव देखे हैं मार्केट में। जी माशाल्लाह बड़े ही धूप छाँव के आप सब कुछ देखते हैं और सब कुछ दिखाते भी हैं। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस शहर कराची के अंदर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर पूरे पाकिस्तान को पालने वाला 72% रेवेन्यू देता है, इसके साथ सुनहरी माँ जैसा सलूक किया जाता है। और मेरी तमाम गुजारिश है ब्यूरोक्रेट से, अफसरान से कि खुदाया सादगी की तरफ आ जाओ और सादगी ज़िंदगी गुजारो, पब्लिक की खिदमत करो और ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करो आवाम के साथ। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इस सिलसिले में ताजिरों ने जो आज एहतजाज किया है ये भरपूर कामयाब है। और आगे का लाए अमल भी इन्होंने यही बताया कि आगे चल के फिर हम दूसरे दिखाएंगे। ये तो फिलहाल हमारा टेलर है, ये हम टाइटल दिखा रहे हैं। अगला जो लाए अमल होगा वो भरपूर पूरे पाकिस्तान के लेवल पर होगा। और अल्ताफ भाई जैसा कि एक मेरी और भी गुजारिश है हुकूमत से, ये बेचारी नई नई हुकूमत आई है, ये तो बेचारे हमारे रहनुमा हैं और इनसे भी गुजारिश है कि ये भी कंट्रोल फुल करें
फुल कंट्रोल करें। तमाम बंगले बैरोक्रेट से वापस लिए जाएं। तमाम इनसे बड़ी बड़ी पजारो शडारो जो गाड़ियाँ सब वापस ली जाएं। इनको भी मोटरसाइकिलें दी जाएं और ये अपने खर्चे से अपना घर चलाएं और पेट्रोल भी अपने जेब से डालें। जैसा कि आपने देखा कि एक ही दिन में आज 3 कम 40 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है। 3 कम 40। ये पेट्रोल का वजन जो बर्दाश्त कौन करेगा? रिक्शे वाला करेगा, ये गाड़ी वाला करेगा, कार वाला करेगा। भाई बड़े लोग तो हैं, वो तो कहते हैं 50,000 का पेट्रोल डालो, 10,000 का डालो, ये लो नोट भर दे मेरी गाड़ी टंकी फुल कर। मैं तो पूरी रात अय्याशी करूँ, घूमूँ फिरूँ, मुझे कौन पूछने वाला है? तो बात यह है कि पूछने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप इन पे कंट्रोल करो, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। खर्चे कम हो जाएंगे और आमदनी में इजाफा होगा। वही आमदनी जो है बैंकों में डालो। पाकिस्तान बहुत इस वक्त परेशान है और बहुत मुश्किल हालात में जा रहा है, लेकिन यहाँ की आवाम जो है ना वो जानदार है। आवाम जानदार है। 14 अगस्त को आपने देखा कि सब ने बाजे बजाए। यहाँ ताजिरों का बाजा बजा हुआ है, उनके भी बाजे बज चुके हैं आवाम के ताजिर। ये आवाम सोई हुई है, उसको जागना चाहिए। हमारे कायदे इनकलाब की बात को गौर किया जाए। ये हमारे बुजुर्ग हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। इस वक्त माशाल्लाह ये ताजिरों का एक बेहतरीन मुजाहरा जारी व सारी है जो महंगाई के ख़िलाफ़, नाजायज़ बिलिंग के ख़िलाफ़। तो इस वक्त सीधा शख्सियात माशाल्लाह मौजूद है। इमरान छोटानी साहब जो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सहाफ़त का किरदार अदा कर रहे हैं, हर चीज़ को माशाल्लाह आगे करके लोगों को मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छोटानी साहब ये बताएंगे, ये ताजिर क्या इसी तरीके से पिसता रहेगा या इनकी यही सूरत हाल रहेगी? ऐसा कर दिया गया है कि सब कारोबार काम का छोड़ दें और सैलानी के लंगर खाने में बैठ के वहाँ पे काम करें, क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम। मैं मुझे तो यही लगता है, हम तो शुरू से, मैं तो 10-15 साल से यही देखता आ रहा हूँ। जब भी कोई मसला होता ताजिर निकल जाता है एहतजाज के लिए, लेकिन अफसोस की बात ये कि कभी भी मुझे नहीं लगता कि ताजिरों की कभी सुनी गई हो। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यार ताजिर एक साथ निकलते नहीं। अब सिर्फ एक गोल्डन मार्केट पर एहतजाज करने से क्या होगा? पूरे कराची को एक साथ निकलना है जो ये मसले हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो चलो ये एहतजाज हो गया, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। वही पहले की तरह बातें दावे, हुकूमत ही नहीं है। क्या है क्या चीज़ ये तो बताओ। जो हुकूमत थी वो करके चली गई। निगरान हुकूमत ने एक और बम पेट्रोल का फाड़ दिया है, किसको बोलेंगे ये तो बताओ। असल में महंगाई क्या है, महंगाई की क्या सूरत हाल है, किन की तकालीफ का सामना करना पड़ता है, ये उन्हीं को पता है जो बिजली के बिल भरते हैं, जो पेट्रोल खरीदते हैं, जो दीगर अशिया खरीदते हैं। जिसको मिलता ही खरीदार खाते में फ्री में बिजली फ्री मिलती है, पेट्रोल फ्री मिलता है, उसको क्या पता महंगाई क्या पता। असल में बिजली का बिल तो एक मेरे हिसाब से डकैती बन चुका है। सबसे पहले आदमी को बिजली का बिल भरना है, पेट्रोल भरवाना है, सही है, फीसें भरनी है। इतनी महंगाई के आदमी अपने आप में इतना नफसियाती और इतना टेंशन में आ गया है ना कि बच्चों की चीज़ें बेच के, खिलौने बेच के, साइकिलें बेच के, मोबाइल बेच के, अपने छोटे मोटे बच्चों गुड़ की बालियाँ इस तरह की। क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया में इतना हूँ ना, मुझे इतनी मेरे को मैसेजेस आते हैं, तो सब बेच के अपना ये बिल और ये भर रहे हैं। ये हाल हो गया गरीब का। अब आम सफ़ेद को आदमी अपनी परेशानी देखेगा या यहाँ निकलेगा। इंशाल्लाह वो अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह जुल्म का खात्मा होगा, हक की आवाज़ होगी। अल्लाह ताला के जो मुकाफ़त अमल है, जिन चीज़ों से लोग गुजरेंगे, इंशाल्लाह फिर पता चलेगा, फिर इनको एहसास होगा कि गुर्बत क्या है, महंगाई क्या है और परेशानी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त ये ताजिरों का एहतजाज जारी व सारी है। माशाल्लाह एक आवाज़ बुलंद हो रही है। ये ताजिर अपने हुकूक के लिए माशाल्लाह जदोजहद कर रहे हैं। मेरे दरमियान खोड़ी गार्डन मार्केट और बोल्टन मार्केट के अहम ताजिर उलमा, नौजवान शख्सियत शरीफ मेमन साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरीफ भाई माशाल्लाह के इलेक्ट्रिक के जो मसाइल मिले आप आगे आगे होते हैं, हर चीज़ में मसले हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे भाई? ये क्या जो ताजिरों के जो मसाइल हैं इस वक्त समझे कि हमारे ऊपर ही सारी क़यामत गुजरी है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सर देखिए, जो महंगाई हो चुकी है इस वक्त आवाम आपके सामने है, हम आवाम के साथ हैं। और ये जो हमारे ऊपर महंगाई का तूफान बहुत बाहर हमारे ऊपर गिर रहा है, हम इसको मंजूर ही नहीं करते इंशाल्लाह ताला। और आज हम महंगाई के खिलाफ निकले और इंशाल्लाह ताला इस महंगाई के खिलाफ लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह ताला।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। हमारे दरमियान बोल्टन मार्केट एसोसिएशन के माशाल्लाह अहम शख्सियत रफ़ीक जुदून साहब है, जो माशाल्लाह मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं बोल्टन मार्केट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर ये जो बताएं, ये जो मसाइल हल कब तक होंगे? इसी तरीके से ताजिर निकलते रहेंगे, इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहेंगे, हमारी सुनवाई कोई नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो ताजिरों के जो फैसले करने वाले जो लोग हैं वो ताजिर लोग नहीं है, वो वडेरेशाही लोग हैं। तो सर इसके बारे में कुछ कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि आज ताजर अपने खूब के लिए पहली मरतबा इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे शहर के ताजर जो हैं। और ये जो महंगाई और बेरोज़गारी और पेट्रोल की कीमतें और बिजली के जो मसाइल हैं, इसके ऊपर हम बाहर निकले हैं। हमारी कोशिश यही है कि मसला हल हो, तो नहीं होगा तो आज के बाद जो ताजर है वो इंशाल्लाह टैक्स देने से गुरेजा होंगे, टैक्स नहीं देंगे। वो लोग हमारी किस्मत के फैसले क्यों कर रहे हैं जिनका हमारी रात से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मसले का हल नहीं है। जब तक वो हमें ऑन बोर्ड नहीं देंगे, हमारे मसाइल के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम इंशाल्लाह इस एहतजाज को जारी और सारी रखेंगे। सर जी ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर कराची और पाकिस्तान को जो रेवेन्यू देने वाले ताजिर रहनुमा है, ये सब बिजली का बिल भी भरते हैं, पेट्रोल भी खरीदते हैं, हर चीज़ ये खरीदते हैं। लेकिन एक आपकी तरफ से अपील होनी चाहिए कि जो सरकारी अफसरान हैं, जो मिनिस्टर लेवल के हैं और जो हमारे वकला है, उनसे उनको भी बिजली का बिल उसी तरीके से अदा करना चाहिए जिस तरीके से आवाम कर रही है। उनको भी पेट्रोल उसी तरीके से खरीदना चाहिए जिस तरह हम खरीदते हैं। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक आल ताजर सिंध इत्तेहाद का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमने आज एक अहदा किया है कि इंशाअल्लाह ताला जब तक ये जालिम हुक्मरान कायम है और जब तक ये हम पे मुसलत होते जाएंगे, हम इंशाअल्लाह इसी तरह से ये ताजी बिरादरी आज इस जगह पे बोल्डर मार्केट से एहतिजाज का ऐलान करते हैं। और आज ये टोकन है इंशाअल्लाह ताला, अगर आपने महंगाई का दिन काबू में नहीं किया तो आप देखेंगे कि इस कराची शहर का बच्चा रोडों पे होगा और आपको इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर जाके दम रहेंगे जहाँ पर आप लोगों की जगह है। चूँकि इस वक्त आवाम जो है पिस चुकी है, आवाम के बाद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास इतनी सकत नहीं है कि हम अपनी दुकानों को चलाएं। या तो हम एक काम ये करते हैं, अपनी दुकानों की चाबी आप लोगों के हवाले कर देते हैं, आप चलाओ। क्योंकि हमारे पास बिजली के बिल इतने मुसल्लत कर दिए गए हैं, पेट्रोल का ये हाल है कि 1 लीटर डलवाते तो 300 रुपये खर्च होते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हम और मज़ीद सर्वाइव नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। इस वक्त मैं यहाँ पे बोल्टन मार्केट का ज़बरदस्त मुजाहरा जारी व सारी है। एक और इस मुजाहरे में शरीक है हज़रत अल्लामा का इकरामुल मुस्तफ़ा अल-अज़हरी आसमी, तो इस मेरे दरमियान मौजूद है। आए देखें इनसे तासुर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो दोहरा मेयार चल रहा है कि जितने जो हुक्मरान हैं उनको बिजली फ्री है, उनको गैस फ्री है, उसको पेट्रोल फ्री है, उसको रहाइश फ्री है, उनको क्या पता चलेगा कि महंगाई का तूफान क्या होता है, महंगाई क्या होती है? तो सर ये जो शरई लिहाज से जो ये हो रहा है, क्या इस तरीके से जायज़ है सर? इसको पाकिस्तान क्या दुनिया में मुख्तलिफ नज़रियात के लोग किसी से भी आप पूछेंगे तो ये किसी भी तौर पर किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम के साथ, बिलखुसूस पाकिस्तान के गरीब अवाम के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। उनके टैक्स से, उन पर टैक्स लगा के, कभी बिजली में, कभी गैस में, कभी पेट्रोल में, हर चीज़ में टैक्स लगा के गोया कि उनको बग़ैर धार की चूड़ी से ज़बह कर दिया गया है। हमारे सियासतदानों को, अरबाब इक़्तिदार को समझना चाहिए कि सियासत न चमकाएं, बल्कि आवाम की खिदमत का नारा लगा कर वो आते हैं तो आवाम की खिदमत करें और उनको रिलीफ दें। लोग बिल्कुल मर चुके हैं, ना वो दवाई ले सकते हैं, ना वो पूरे तौर पे खाना ले सकते हैं, ना वो कहीं आ जा सकते हैं। उनका आना जाना भी, और फिर जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं बेरोज़गारी की वजह से, वो एक अलग नासूर इस शहर और इस मुल्क के लिए बनते जा रहा है। अरबाब इक़्तिदार को, पाकिस्तान के इदारों को हम अपील करते हैं कि वो इस पर गौर करें और इस मसले को संजीदगी के साथ
दयानतदारी के साथ इस बात पर यकीन रखते हुए कि उनको भी एक दिन अल्लाह के यहाँ जाना है, तो वो क्या जवाब देंगे, तो उनके रिलीफ का कोई इंतज़ाम करें और इन सारी चोर बाजारी को कि जो 50-50 गाड़ियाँ दौड़े जा रही हैं हुक्मरानों के साथ, और जब ये इक़्तिदार पे नहीं होते इनकी जान को कोई ख़तरा नहीं होता, आज़ादाना ये घूम रहे होते हैं। इक़्तिदार में आते ही इनकी जान को ख़तरा हो जाता है कि 50-50 गाड़ियाँ इनके प्रोटोकॉल की चाहिए, लोगों के टैक्स से ये पूरे मुल्क और बैरून दुनिया में घूमते रहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए और आवाम को रिलीफ देने के लिए बेहतर इंतज़ाम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस वक्त में एक और ताजिर रहनुमा मेरे दरमियान मौजूद हैं, लाइलपुरी साहब। आए देखें इनसे तासुर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये जो महंगाई का जो तूफ़ान आया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा कमेंट्स दे सर। देखिए, असल वजह महंगाई की जो ये है कि गवर्नमेंट के जितने अफसरान हैं उनको बिला वजह की मराद दी जा रही हैं, जिसमें पेट्रोल, इलेक्ट्रिक के बिल, घर का किराया, अगर ये ख़त्म कर दिया जाए इनके जितने भी, तो मैं समझता हूँ महंगाई ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाएगी, क्योंकि वो खुद पेट्रोल ख़रीदेंगे और इलेक्ट्रिक का बिल अदा करेंगे तो उनको पता चलेगा कि कितनी महंगाई है इस वक्त। ये आपका कहना बिल्कुल वजह है कि जो बिल भरेगा उसे पता चलेगा महंगाई हो गई है, जो पेट्रोल खरीदेगा उसे पता चलेगा, जो गैस का बिल भरेगा उसे पता चलेगा महंगाई है। तो सर, ये ताजिरों की तरफ से भी इसी तरीके से अपील होनी चाहिए, सबसे पहले इनकी बरातें ख़त्म करो, वो आम शहरी की तरह जिस तरीके से हम लोग इस्तेमाल ये यूज़ हो रहे हैं इसी तरह वो भी अपनी यूटिलिटी बिल्स दें। देखिए, हमारे मुतालबात में यही हमने शामिल किया हुआ है कि हम हर फोरम पे अब यही आवाज़ उठा रहे हैं कि जितनी भी मराद हैं गवर्नमेंट अफसरान की, वो तमाम की तमाम मराद ख़त्म कर दी जाएँ, क्योंकि वो सिर्फ वो भी हमारी तरह के एम्प्लॉइज़ हैं जिस तरह हमारे बेचारे लड़के नौकरियाँ करते हैं प्राइवेट सेक्टरों में, कि उनको कोई मराद नहीं दी जाती, इनको भी कोई मराद ना दी जाए और टोटल मराद ख़त्म कर दी जाए इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ, कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन के माशाल्लाह अहम रहनुमा गुजर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए देखें इनसे तासुरा ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक तो ताजिरों की जानिब से ये हमेशा आवाज़ होनी चाहिए कि जिस तरीके से महंगाई में आप मुब्तला हैं, जिस तरीके से महंगाई में आप परेशान हैं, जिस तरीके से भारी भरकम आप बिजली के बिल दे रहे हैं, गैस के बिल दे रहे हैं और मुख्तलिफ टैक्सेस दे रहे हैं, इसी तरीके से हमारे हुक्मरान को भी जो मरातें मिल रही है, जो नाजायज़ है, उसको ख़त्म किया जाए, वो भी उसी तरीके से बिल भरें जिस तरीके हम भर रहे हैं, ताकि महंगाई का पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है और क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। जी सर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरा मौक़िफ़ लिया। मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमेशा महंगाई, बेरोज़गारी और पेट्रोल, गैस के ऊपर जो भी एहतजाज हुआ है सबसे पहले ताजिरों ने ही किया है। वो हमें कहीं भी हस्ब इख्तलाफ नज़र नहीं आया, असम्बलियों में अवामी बात नहीं की, जब भी बात की है हम ताजिरों ने रोड पर निकल के अवाम की भी और ताजिरों की भी बात की है। इस मुल्क में जब तक खुशहाली नहीं आ सकती जब तक अशरफिया अपने अखराजात कम ना करे। वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो अखराजात होते हैं बेबा, वो हमारे टैक्सों से होते हैं, वो आवाम, गरीब आवाम के टैक्सों से होते हैं, उनको रिलीफ नहीं मिलता। जिनको हम अपना वोट दे के मुंतखब करके अपनी आवाज़ बढ़ा के असम्बलियों में भेजते हैं, वानों भेजते हैं, वो वहाँ जाके मसलियत का शिकार हो जाते हैं और आवाम के और ताजिरों के ख़िलाफ़ ही सारी पॉलिसी बनाते हैं, जिस पे हम इनसे ये एहतजाज करते हैं कि जिससे आपने वोट लिया है और जो हल्फ उठाया है उस पर काम करें, ना कि किसी और के एजेंडे पर काम करें। सर, ये जो ताजिर और तिजारत की जो पॉलिसियाँ बनाने वाले जो लोग हैं माज़त के साथ, जिसका तिजारत से अलिफ बे का कोई वास्ता नहीं है, वो क्योंकि अगर तिजारत कर रहे होंगे तो तिजारती सारी जो परेशानी है उनको मालूम होगी। तो इस तरीके से भी अपील की जाए कि जो ताजिरों की नुमाइंदा जो लोग हैं उनको वजारत बनाया जाए, वज़ीर तिजारत बनाया जाए, ताकि उसको मसाइल की सही तरीके से निशानदेही हो। सर, हमारे पाकिस्तान का अलमिया यही है कि जो हकदार होता है उसको हक नहीं मिलता, जो तजुर्बेकार होता है उसको सर्विसेज की इजाज़त नहीं जाती। IMF की ईमा पे उनके मनपसंद लोगों को एक पॉलिसी दी जाती है और वो पॉलिसी यहाँ पर ताजिरों पर वो लागू कर देते हैं, जिसके वजह से ताजिर इंतशार का शिकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ बोल्टन मार्केट पे। ताजिरों की माशाल्लाह आवाज़ बुलंद होती जा रही है। तो ये सारे ताजिर रहनुमा इकट्ठे होते जा रहे हैं। जिस तरीके से सारे हुक्मरां एक हो गए, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सारे ताजिर रहनुमा भी एक हो जाएं ताकि हमारी एक आवाज़ बुलंद होकर आगे ऐवानों तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ गुलफाम साहब, ये थोड़ा बताएं, ये क्या है? इसी तरीके से हम एहतजाज करेंगे, लोग जमा हो गए, हम तकरीरें करेंगे, चले जाएंगे, महंगाई वहीं के वहीं खड़ी रहेगी, हुक्मरां वो इनके ऐशो इशरत ख़त्म ही नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज कराची के तमाम ताजिर बरादरी को यहाँ यकजा होते हुए देख के मुझे बड़ी खुशी हुई और ये बड़ी खुशाइन बात है कि आज एक अहम इशू पे ये तमाम वो लोग जो कि इस के इलेक्ट्रिक के अलावा मुख्तलिफ मसाइल पे सारे तमाम लोग परेशान हैं, तो ये जमा होना एक मेरे लिए, मैं तो कहता हूँ कि हम तमाम पाकिस्तान के ताजिर यकजा हो जाएं और इस महंगाई के ख़िलाफ़ हमें खड़ा भी होना चाहिए और हमें एहतजाज भी करना चाहिए। क्योंकि देखें इस वक्त इनकी अय्याशियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कहीं से भी कोई भी सियासी पार्टी ऐसी नहीं है जो आवाम का ख्याल रखती हो या वो ये समझती हो कि इस महंगाई पे कहाँ से अखराजात पूरे होंगे। इस वक्त दुकानों के जो किराए हैं वो निकालना मुश्किल हो गए, गैस, बिजली, पानी इस शहर में मौजूद नहीं, उसके बावजूद भी ये शहर पूरे पाकिस्तान को पालता है, लेकिन इसको देखने के लिए किसी के पास भी वक्त नहीं है। गुलफाम साहब, ये जो महंगाई क्या है, महंगाई का तूफ़ान क्या है, महंगाई क्या है, महंगाई का तूफ़ान क्या है, यूटिलिटी बिल क्या है, ये उसी को मालूम होता है जो खुद बिल भरता है। ये माज़रत के साथ ऐशो इशरत में जकड़ी भी ये पूरी हमारी हुक्मरां, और ये इनको बिजली माफ़ है, इनको गैस माफ़ है, इनको पेट्रोल माफ़ है, इनको रहाइश माफ़ है, इनको तो पता भी नहीं चलेगा महंगाई क्या है। तो कम से कम इस नुक्ते पे सबको इकट्ठे ताजिरों को होना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे ऊपर कोई चीज़ माफ़ नहीं है तो इनके ऊपर भी कोई चीज़ माफ़ नहीं है। ठीक सर। देखिए, जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं इस वक्त, तो इनको ख़ुद भी सोचना चाहिए कि जो आप इतने टैक्सेस हम पे लगा रहे हैं और जो आप इतनी मराद हासिल कर रहे हैं, इतनी पेट्रोल ले लें, बिजली ले लें, हर चीज़ आपको फ्री है, ये इनको वापसी करना चाहिए। क्योंकि ताजिर अब यकजा हो गया है और इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करेगा, और अगर इस एहतजाज को हम वसी भी करते जा रहे हैं और अगर ये बात अगर हमारी नहीं मानी गई तो हम एहतजाज पे भी जाएंगे और हड़ताल पे भी जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ माशाल्लाह। एक और ताजिर रहनुमा हमारे दरमियान मौजूद हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक है अरसलान साहब, अरसलान जापान वाला। आए देखें इनसे मालूम कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, ये जिस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन के मराहिल में हैं और जिस तरीके से आप मैनेजमेंट का इंतज़ाम संभाल रहे हैं, तो क्या महंगाई का तूफ़ान आप लोगों के ऊपर भी आया हुआ है क्या? जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जो भी हुकूमत गई उसने तमाम ताजरों की कमर तोड़ दी और इसके सारा असरात पड़ रही आम आवाम पर। अभी ये जो निगरान हुकूमत आई है उनको चाहिए कि इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर सोचे और जल्द से जल्द इलेक्शन किए जाएँ, क्योंकि कराची की आवाम और पाकिस्तान की आवाम अब मर चुकी है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं जिससे लोगों का खाना मुश्किल हो गया है। तो मैं चाहूँगा तमाम जो आवाम है वो बाहर निकलें एहतजाज में, और एहतजाज हो तो इंशाल्लाह मेरा जो ताजिरों का जो आगे का जो अमल है वो स्ट्राइक की तरफ जाने का ऐलान है। तो इंशाल्लाह जिस तरह हमारे सीनियर जो हमारे ताजरान हैं जिस तरह कहेंगे तो हम इंशाल्लाह स्ट्राइक की तरफ भी जाएंगे। अरसलान साहब, आप माशाल्लाह मार्केटिंग में होते हैं, सारे मार्केटों का आप देखते रहते हैं, सारे मार्केट डिपार्टमेंट से आपका मुसलसल रब्ता है, तो आपको क्या लगता है जितने ताजिर हैं, जितने कारोबारी मायूसी का शिकार हैं, वो ये सोचते हैं कि यार इससे बेहतर है मैं घर पे बैठ जाऊं, दुकान बंद कर दूं, क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई होगी, मेंटेनेंस भी बढ़ेगा, महंगाई होगी, बिल भी ज़्यादा आएगा, वो कारोबार भी ना होने के बराबर होगा। इस तरीके से आपको क्या लगता है लोग मायूसी का शिकार है? अब कोई नई कोई उम्मीद के चक्कर में है क्या? पहले हम जब टैक्स दिया करते थे तो हमको सहूलियात दी जाती थी। आज से तकरीबन 8 से 10 साल हो गए जब कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, आपको पता है, और दूसरे के हर चीज़ का टैक्स हम देते हैं। इलेक्ट्रिक हमने देखिए तो रेडियो टैक्स, टीवी टैक्स, हर तरह का टैक्स लगाए हुए, सरचार्ज लगाए हुए हैं। अच्छा, अगर आप आवाम को सहूलियात दें तो आवाम को कोई परेशानी नहीं है टैक्स देने से, लेकिन चूँकि आपको सहूलियात दे नहीं रहे, ना कोई लोगों के लिए रोज़गार का
तरीका ढूंढ रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने मराद में लगे हुए हैं। आवाम टैक्स दे रही है, आवाम में पैसा खा रहे हैं। तो सियासतदानों को चाहिए कि आवाम के भी सोचे, इससे पहले कि पाकिस्तान कौम ख़त्म हो जाए, इनको सोचना चाहिए पाकिस्तान कौम के बारे में और इनके लोगों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। आसिफ गुलफाम साहब भी इस माशाल्लाह मुजाहरे में शामिल है। आसिफ गुलफाम साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे ताजिर रहनुमा है और मुसलसल हर एक के राब्ते में है। सही जी सर, कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो ये एहतजाज है और यहाँ कराची की तमाम ताजिर तंजीमें मौजूद हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये तमाम लोग एक ऐसे अहम इशू पे यकजा हुए हैं जो कि इस वक्त इस मुल्क की ज़रूरत है, क्योंकि ये ताजिर बरादरी है जो इस मुल्क को चलाती है। कराची शहर में इस वक्त ना तो बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना तालीम है। तो खुदारा इसके ऊपर जो है वो सोचा जाए और ये मसाइल हल किए जाएँ। अगर ये मसाइल हल ना हुए, ये एहतजाज को वसी भी किया जाएगा और हम मजबूरन अपनी दुकानों को बंद भी करेंगे। और इसके साथ साथ इस एहतजाज में मुझे अभी पता चला अतीक मीर साहब जो है वो बीमार भी हुए हैं और यहाँ उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया है। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनको सलामती रखे और उनकी बड़ी खदमात है इस शहर में। और मेरे साथ जो हमारे दोस्त जमील पराचा भाई हैं, उनका भी अभी बाईपास हुआ है, या अल्लाह उनको भी सेहत अता फरमाए, अल्लाह पाक उनको भी सलामती दे, अपने बच्चों पे अल्लाह पाक उनका साया रखे। मेरे तमाम वो ताजिर दोस्त और जो शहर में मेरे दोस्त हैं, मुल्क में पूरे दोस्त हैं, जो भी बीमार है, अल्लाह पाक उन सबको सेहत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।